हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जनरल एंट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब हम सभी क्वेश्चंस की सभी एंट्री ना करके जो वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज होंगी उन्हें ही करेंगे। बाकी एंट्रीज आप खुद बुक में से देख सकते हैं, वेरी इजी हैं। चलिए, जो इम्पोर्टेंट एंट्री है, जो न्यू वन है, वो करेंगे आज। चलिए, पहली ट्रांजैक्शन 2017 मार्च 22 bought shares in Colgate Limited for rupees 50,000 and brokerage paid at the rate 2%. All the payment is made by check. चलिए, पहले जो हमने शेयर्स खरीदे हैं कोलगेट लिमिटेड में, उसके बारे में बात करते हैं। किसी कंपनी के जब कोई शेयर खरीदे जाएंगे तो उसे हम नाम क्या देंगे? इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? तो बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए एक रियल अकाउंट है और क्या है? असेट्स है। क्लियर? और असेट्स का नाम आते ही हमें ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि असेट्स परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसे असेट्स में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो 50,000 का जब आप 2% निकालेंगे तो 1,000 बन जाएगा, और 1,000 को जब ऐड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 51,000। और पेमेंट कैसे करी गई है? बैंक से। और बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। इन्वेस्टमेंट शेयर्स परचेज करिए तो बिजनेस में कम्स इन होंगे या गोज आउट होंगे? रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होंगे? कम्स इन। और कम्स इन क्या होता है? डेबिट। पेमेंट कहाँ से गई है? बैंक से, तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? गिवर। और गिवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सो सिंपल। असेट्स परचेज करते टाइम कोई भी एक्सपेंस हो तो वो रेवेन्यू नेचर का ना रह के कैपिटलाइज्ड हो जाता है और असेट्स में ही ऐड हो जाता है। तो असेट्स की वैल्यू 51 बन जाएगी और बैंक से पेमेंट भी कितनी होगी? 51। सो सिंपल। चलिए, जनरल एंट्री क्या बनी जाएगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 51,000। आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है। मार्च 25 पेड टू अशोक। जब पेमेंट ही होगी तो नाम की जरूरत नहीं है, तो अशोक का तो यूज होगा ही नहीं। आउट ऑफ द बिजनेस फंड, बिजनेस के पैसे में से दिए अशोक को। फॉर द रिपेयर ऑफ गणेश रेजिडेंशियल हाउस ₹4,000। अब देखिए, रिपेयर तो करवाया है, लेकिन किसका करवाया है? किसके घर का करवाया है? गणेश के घर का। गणेश कौन है? बिजनेस का ओनर। और ओनर के रिगार्डिंग अगर कोई बिजनेस पेमेंट करता है, हम पहले भी कह चुके हैं और कर चुके हैं, वो किस में जाएगा? ड्राइंग्स में। इज इट क्लियर? पेड कर दिया तो अकाउंट का नाम क्या हो जाएगा? कैश। चलिए, दो अकाउंट हमें मिल गए। कैश इज ए रियल अकाउंट, ड्राइंग इज ए पर्सनल अकाउंट। हमें पता है कि ओनर के पर्सनल यूज के लिए पेमेंट की गई है। ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स हमेशा क्या रहती है? डेबिट रहती है। और कैश बिजनेस से कम्स इन होगा या गोज आउट होगा? पेमेंट की गई है बिजनेस फंड में से, तो कैश क्या हो जाएगा? गोज आउट। और गोज आउट क्या होता है? क्रेडिट। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना? 4,000। ये बहुत सिंपल एंट्री थी, लेकिन थोड़ी अलग थी, इसलिए हमने करी है। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर अक्सर अपने क्वेश्चंस में और पेपर में ये एंट्री पूछ लेते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। सैलरी अनपेड 15,000, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड 3,000। अनपेड का मतलब क्या है? कि पेमेंट करनी रह गई। कब की थी सैलरी? इस साल की थी। तो हमें याद रखना है, एक अकाउंट तो होगा सैलरीज और एक होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। इज इट क्लियर? तो एक हो गया सैलरीज और एक हो गया आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब रेंट भी ड्यू है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं बनेगा, क्योंकि इसके जो अकाउंट यूज होंगे वो होंगे रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट। ड्यू का मतलब है देना रह गया। चलिए, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। सैलरी इज ए नॉमिनल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ए पर्सनल अकाउंट। देखिए, सैलरी देनी रह गई कब की? इस साल की तो देनी रह गई ना, यही तो बात कर रहे हैं कि देनी रह गई कब के लिए? इस साल के लिए। तो एक्सपेंस भी कब का था? इस साल का। तो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट।
एक्सपेंस इसी साल का था तो इसी साल में क्या करोगे, ऐड। तो डेबिट को ऐड करने के लिए डेबिट ही होता है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो अनपेड रह गई, देनी पड़ेगी। इस साल नहीं दे पाए तो कब देनी पड़ेगी, अगले साल। जो चीज इस साल की अगले साल देनी पड़ेगी वो बिजनेस के लिए क्या बनेगी, लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 एंड 15,000। चलिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो देखते हैं। तो स्टूडेंट इस एंट्री का जो सेकंड पोर्शन है, रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड ₹3,000, वो सेम टू सेम हो जाएगा, नो चेंज। रेंट को इंक्रीज किया जाएगा तो रेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी बन जाएगा बिजनेस के लिए। अमाउंट आ जाएगा 3,000। आई थिंक ये दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, सेम एंट्री है, नो चेंज। चलिए आज की लास्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं कि लास्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या कहती है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹2 लाख एट 8% per annum from 1st April 2016 to 31st March 2017। देखिए पहले हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने बन जाएंगे, 12। तो 12/12 नॉर्मली हम ये लिखते नहीं हैं जब फुल ईयर हो, लेकिन इसका मतलब ये होता है 12/12 1 बन जाता है और 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 2 जा कितना बन जाएगा, 16,000 बन जाएगा। चलिए अकाउंट कौन कौन से यूज होंगे, एक तो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक क्या हो जाएगा, कैपिटल। कैपिटल इज ए पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली बिजनेस देता है ओनर को, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा क्या बन जाता है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। चलिए कैपिटल पे रूल लगाते हैं, पर्सनल अकाउंट का रूल तो नहीं लगेगा। जब बिजनेस ओनर को देगा तो पहले इसका नेचर देखिए, 5वां रूल अप्लाई होगा, नेचर कैपिटल का हमेशा क्राइट होता है। जब बिजनेस ओनर को देगा तो बिजनेस ओनर को कैश में नहीं देगा, बिजनेस में ओनर का अकाउंट चलता है कैपिटल के नाम से, तो बिजनेस ओनर के कैपिटल अकाउंट में ही ऐड कर देगा किसको, इंटरेस्ट को। तो ऐड करेगा तो क्रेडिट को ऐड करने के लिए क्रेडिट ही होता है। तो आज ये हमारा रिजल्ट हो गया, यहाँ रिसीवर गिवर नहीं लगाना है। इज इट क्लियर? चलिए तो आज कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल में इंटरेस्ट ऐड किया जाएगा तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट ही होता है। तो सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितने से, 16,000। तो होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अगर ये सारी एंट्री समझ में आ रही हैं, लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।